हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने आपदा में क्षतिग्रस्त गोला पुल और अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गोला पुल और स्टेडियम में हुए नुकसान को बारीकी से देखा। उन्होंने NHI और PWD सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ सुरक्षा के उपाय को लेकर चर्चा की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कमिश्नर एवं सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने बताया, गोला पुल को हल्के वाहनों के लिए 20 दिन में खोल दिया जाएगा, जिसको लेकर उनके द्वारा NHI के अधिकारी को निर्देश दे दिए गए हैं कि वह दिन रात काम करके पुल पर यातायात को हल्के वाहनों के लिए खोलें। स्टेडियम के पास 300 मीटर से अधिक जमीनी हिस्सा आपदा में भू कटाव की भेंट चढ़ गया है, जिसको किसी तरह से मजबूत उपाय करके बचाना है। इस पर भी उन्होंने अधिकारी को काम करने के निर्देश दिए हैं। चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर स्टेडियम और गोला पुल को लेकर बैठक भी होनी है, जिसमें इन सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी। फिलहाल गोला पुल पर 20 दिनों के अंदर हल्के वाहनों के लिए यातायात को शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इस तरीके से है कि आप जानते हैं कि शहर के बीचों बीच से गौड़ा रिवर बहती है और इसमें बहुत सारी एजेंसीज अभी हो गई हैं जिनके प्रॉपर्टीज़ को डैमेज हो रहा है। इसमें एक NHI है जिनके ब्रिज के अप्रोच को डैमेज हुआ है। PWD की जो सड़क है जो ब्रिज को जोड़ती है उसको भी डैमेज हुआ है। स्टेडियम के कुछ पोर्शन में मोर देन 300 मीटर्स की लंबाई में भी हमारी जो लैंड है वो बह गई है और ऊपर की तरफ भी कुछ नेचुरल स्पर्स बन गए, जिससे कि नदी का जो बोल्डर स्टेज में नदी रहती है इसका फ्लो अनसर्टेन रहता है। तो इन सब को देखते हुए दो चीज़ें चाहिए। एक तो क्योंकि यहाँ पे चुगान पहले से वन निगम करती है, तो वो चुगान भी जो हो तो उस तरीके से इसका सुपरविजन अभी हम जो करते हैं, चुगान एक तरीके से बहुत टेक्निकली उसको सुपरवाइज उस तरीके से नहीं किया जाता। तो इस बार मैं ये भी इसमें कुछ मैकेनिज्म यहाँ से शासन स्तर से बनाएंगे जिसमें कि ये जो हो एक्चुअली यहाँ पे इसको हम चुगान कहते हैं, नदी का फ्लो बीच में रहना चाहिए। दूसरा, अभी PWD ने जो अपनी स्टडीज़ यहाँ से कराई हैं सॉइल की, वो पंतनगर से फ़िलहाल दी गई हैं, उनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। इरिगेशन ने अपनी स्टडी यहाँ पे करा दी है, तो उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब के स्तर पे एक बैठक होनी है जिसमें प्रोटेक्शन वर्क्स की तो बहुत आवश्यकता है ही, स्पेशली क्योंकि लैंड हमारे पास पहले से कम है और वो ज़मीन अगर नदी के कटने से और कम हो जाती है तो डेवलपमेंट की लैंड नहीं बचती। तो लैंड को रिक्लेम करने की भी यहाँ पे आवश्यकता है। और डिपार्टमेंट की प्रॉपर्टीज, चाहे वो रेलवेज़ की हों, चाहे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की हों, फॉर दैट मैटर जो शहर भी है, इसको बचाना बहुत आवश्यक है और इन योजनाओं पे काम चल रहा है। और एट द सेम टाइम जो चुगान होता है वो इस तरह से साइंटिफिक तरीके से हो कि फ्लो बीचों बीच रहे, उसको भी इंश्योर करना है। सर, NHI के भी ऑफिसर साथ में हैं और उन्होंने काम वहाँ पे शुरू कर दिया है। मटेरियल की डिमांड भी उन्होंने प्लेस कर दी है। तो लाइट व्हीकल्स के लिए इनको कहा गया है कि इसको 20 दिन में ये लोग चालू करें, और बड़े व्हीकल्स के लिए तो क्योंकि हमें दूरगामी काम करने पड़ेंगे, परमानेंट वर्क्स करने पड़ेंगे, उसमें वक्त लगेगा।